सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में, जो कि वीकली एक्सपायरी का दिन है, उसमें आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है, जकड़ रखा है बाजारों को राइटर्स ने। कल भी एकदम कंसोलिडेशन में ही कामकाज होता रहा, आज भी संकेत एकदम फ्लैट ओपनिंग के। ऐसे में मैं और वीरू कुछ चर्चा करने वाले हैं स्टॉक्स की, जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। पर आइडिया है कि होमवर्क कर लिया जाए। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मन हो तो प्लीज़ किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रैप्ड इन अ रेंज, एक्सपायरी डे, ग्लोबल हैंडओवर कोई ऐसा नहीं है कि आप इस थ्रेशोल्ड कोई आपके पास हो, आप इस जोन से बाहर निकल जाए। एक चीज़ कल बाजार में नजर आई कि क्लोजर टू एक्सपायरी जो हमारी थी, जो स्टॉक्स थोड़े से कंसोलिडेशन के मोड में चले गए थे, कल उनमें एक स्पाइक नजर आया। मतलब क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कोई स्टॉक 3000 का था और क्लोजर टू एक्सपायरी 3000 के कॉलेक्टर हावी हो गए, तो वो 29-3000 के बीच में चला गया कंसोलिडेशन में। अब फाइनली वो जोन को बाहर निकल रहा है, काट रहा है। कुछ ऐसे ही स्टॉक्स आज समर्पित हैं मेरी टीम में। शुरुआत करता हूँ। पहला स्टॉक केमिकल बास्केट, चाहे वो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज हो चाहे वो हाई ट्रेजेक्ट्रीज, सब में स्ट्रॉन्ग मूव था। लीड किया एसआरएफ ने, बट आई एम पिकिंग आरती इंडस्ट्रीज। आज मैं टीम की शुरुआत और अंत दोनों केमिकल से करूंगा। आरती इंडस्ट्रीज, कल इसने अपने उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया। डे हाई पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग बाइंग अगेन। क्या एक पुल बैक में इसने अपने लोस को डिफाइन कर रखा है। 20 डेमा को नहीं तोड़ता। कल का लो भी 20 डेमा, बट अ क्लोज अबाउट 200 डे। अगर ये 480 के ऊपर स्टेबल है तो अब इसकी ट्रेड चैनल 480 से लेकर 500 के बीच में परसिस्ट करती है, बट 500 एक मेजर ब्रेकआउट होगा। आरती, इसकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग। एंड अगला एस्ट्रल, आपको याद होगा 20 मई से लेकर 27 मई के बीच में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था। इसने एक बड़ा अच्छा सफर तय किया, आई थिंक 1380 से लेकर करीब करीब 1500। फिर ये लगभग 5 दिन से कंसोलिडेशन के मोड में था। कल शॉर्ट कवरिंग थी, 100 डेमा के ऊपर क्लोज था। कल का लो 10 डेमा था, पिछले 3 दिन का लो 10 डेमा है। कल का क्लोज डे हाई पर आया। रेंज ब्रेकआउट होगा इसका 1529 के ऊपर, जिसके बाद ये टेस्ट कर सकता है। एक जोन है दैट इज 1580। अब जरा आप पूछेंगे आप 1580 क्या, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर एस्ट्रल। तो डेरिवेटिव्स में 2 स्टॉक्स की प्लेसमेंट से शुरुआत कर रहा हूं आशीष, आरती और एस्ट्रल। आशीष ओके, 2 लाल रखे जो कल आउट ऑफ सिलेबस लार्ज ट्रेड्स हुए थे। कुछ तो हमने सुबह, पिछले कई दिनों से रोज सुबह चर्चा करते हैं लार्ज ट्रेड्स की, उसके बावजूद भी बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट होते हैं। तो कल जो आउट ऑफ सिलेबस लार्ज ट्रेड्स थे, उन दोनों को लाल रखा है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के मई मंथ के अपडेट पे हम लोग राइड कर रहे थे कल। उस बीच शाम को अपडेट आया कि दालमिया सीमेंट ने इसमें अपना यूनिट 100,000 1 करोड़ शेयरों का माल, 1 करोड़ प्लस है, मोटा मोटी 1 करोड़ शेयर कर लीजिए, दालमिया भारत सीमेंट ने बेच डाले, आईएक्स के बुना लिया। लाल रखता हूं। हालांकि कल का वो मई का अपडेट बुरा नहीं था इस कंपनी का। केन्स टेक्नोलॉजी, यहां पे कल प्रमोटर हैं रमेश कुन्नीकनन साहब। 6.25 लाख शेयर्स रमेश जी ने भी बेच दिए। हालांकि ये तो ऑफ हाइज ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं कि अपने हाइज के आसपास बांधा हो। मैं दोनों को, उधर दालमिया भारत की आईएक्स पे सेलिंग, इधर प्रमोटर की केन्स में सेलिंग, इन दोनों को मैं लाल लेके चलता हूँ आज के लिए। खैर, इन सब पता नहीं, इसके सामने ब्रोकरेज, कल शाम के डेटा में जो अपडेट आया वो पार्ट ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता सामने खड़ा किसने खरीद लिया ये माल, वो अपडेट नहीं आया है। देखते हैं बिहेवियर, आप बिहेवियर वॉच करिएगा। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स की खबरों में है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए रडार पे तो रखते हैं। और कलर क्या दूंगा भाई, माल छोड़ा जा रहा है तो लाल ही दूंगा, तो दोनों रेड रखे वीरू। ओके, रेड। मेरी डेरिवेटिव्स की प्लेसमेंट है। अगला स्टॉक है बीएल, और बीएल याद रखिएगा पूरी एक्सपायरी की ड्यूरेशन में फ्लैट रहा, स्लाइटली विद अ पॉजिटिव बायस। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसका पूरा ये मोमेंटम मई फर्स्ट वीक से जो आया, उसको गार्ड कर रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। तो एक बात याद रखिएगा, वो जो अलाइंड है करीब 380 पर, वो होल्ड करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। आपका जो इस डायरेक्शन का बेस है, ऊपर कल इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज आया, 1.6 लाख शेयर्स ऐड हुए।
मेरे ख्याल से फर्स्ट डेस्टिनेशन इसका है 401, जहां पे इसके सबसे बड़े कॉलाइटर्स इवन इन जून प्लेस्ड हैं, बट इवनली पॉइज्ड है। 10 रुपए डाउन साइड, 10 रुपए अप साइड, लेकिन प्लेस स्ट्रॉन्ग है ये BL। मुझे स्पेशली ऑप्शन स्टैट्स ने बहुत इंप्रेस किया, और एक भारतीय एयरटेल। कल आपने CNBC आवाज के मंच पे सुना भी होगा, काफ़ी बात भी हुई इस पर, बहुत सारे हाउस बिल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस पे। और कल इसने क्या किया, इसने एक महीने के चैनल के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज दिया। वो जो शॉर्ट्स लेके आए थे इस सीरीज में, उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर किया। 10 लाख शेयर शेड, 2.3%, क्लोज्ड एट डे हाई, क्लोज एट मंथ हाई। और अब इसका जो नया सप्लाई जोन है वो आता है 1900 के आसपास, जो कि हमारा, आप समझिएगा कि मई फर्स्ट वीक का स्विंग हाई था। तो भारती और BL की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग। आशीष, अब आइए कल के एक लास्ट ट्रेड पे, जो सिलेबस का पार्ट था। अपने सुबह चर्चा हुई थी इंडिजीन, इसमें कार्लाइल का आर्म टोटल एग्जिट कर रहा था कल, वैसे ही हुआ। तो क्लीन आउट ट्रेड हो चुका। कार्लाइल हर जगह से निकल रहा है, येस बैंक से भी परसों निकला। तो कार्लाइल का कोई फंड है जिसका शायद मैच्योरिटी आ गई है, इसीलिए शायद हो सकता है वो एग्जिट्स भी हो रहा हो। तो ठीक है, पी का काम ही है। तो कार्लाइल निकला। मैं इसे ग्रीन क्यों ले जा रहा हूं ये समझिए आप। लिस्ट आ गई स्क्रीन पे। FIs ने गजब खरीदारी करी है स्टॉक में। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कल 36.5 लाख शेयर्स, PI अपॉर्चुनिटीज ने कल ऑलमोस्ट 17 लाख शेयर्स, सोसाइटी जनरल ने कल ऑलमोस्ट 18-19 लाख शेयर्स, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड ने कल 21-22 लाख शेयर्स, ये सब FIs खरीद के गए। साथ में सुनील सिंघानिया साहब का अबैकस, उसने भी 12 लाख शेयर्स खरीद डाले। तो इसीलिए इंडिजीन को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। जिस तरह की बाइंग आई है और एक क्लीन आउट ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हो गया है। देखते हैं आज रिएक्ट कैसे करेगा वो अपनी जगह, क्योंकि कंटिन्यूस सेशन में हुआ था। कल अपन लाल लेके गए थे इसको, क्योंकि जिस तरह का क्वांटम था, जिस तरह की डिस्काउंटिंग की बात हो रही थी, लग रहा था एक कंटिन्यूस सेशन में स्पिल ओवर होगा, और वही हुआ था। ग्लैंड फार्मा रेड रखता हूं, हालांकि ये गाज US FD की नहीं, जिससे ज्यादा सरदर्द सबको होता है, क्योंकि सबका धंधा सबसे ज्यादा वहां पे है। ये गाज आई है फ्रांस के रेगुलेटर की तरफ से, ANSM, एजेंसी नेशनल डी सिक्योरिटी डू मेडिकामेंट एडीज प्रोडक्टूस दी फ्रांस। पता नहीं, मैंने जो पढ़ा है आप लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन साउंड ठीक कर रहा था, है ना वीरू? साउंड ठीक कर रहा था ना, बिल्कुल फ्रेंच अंडरटोन के साथ था। और हाँ। इतना कर रहा था कि मुझे को लगता है कि बोलते बोलते फ्रांसी ने निकल जाए आप, है ना? हाँ। तो आसान शब्दों में इनके रेगुलेटर ANSM ने इनकी फॉन्टिने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फ्रांस में, उसकी जांच करी थी। 11 आपत्तियां सामने आई हैं। अब वो किस तरह की आपत्तियां, ये सब निकला है। 11 आपत्तियां आई हैं, लाल ही रखते हैं। एक रेगुलेटर का रेड फ्लैग होता है तो बाकी कहीं बी लाइन करके चेक करने ना पहुंच जाए। ग्लैंड रेड है, अच्छे मोमेंटम वाला स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। वीरू 2 हो गए और अपने। ओके, अच्छा मेरे अगले 2 स्टॉक्स हैं आशीष, अगेन जिनमें मोमेंटम पिक कर रहा है एट लोअर जोन्स। एक लेके आई है कंटेनर कॉर्प, कल एक अच्छा क्लोज आया। अच्छा, कंटेनर कॉर्प को आप रीड कीजिएगा जून 2024 से। इसका जून में जब मैंडेट आया था, आम चुनाव के नतीजे आए थे, तब ये कोलैप्स हो गया था। बट अब इसने ऑलमोस्ट एक साल भर की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट कर लिया है, और उसमें नया तड़का है अ क्लोज अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाइंग देखिए, 1,32,000 से जुड़े। अच्छी चीज़ ये थी कल 800 में पुट राइटिंग भी थी। इसका जो अगला सप्लाई जोन आता है वो है 10 दिसंबर 2024 का स्विंग हाई, जो कि परसिस्ट करता है, मतलब 845 से लेकर 875 के जोन में। तो कौन कौन पे नजर रखिए, बट मैं फिर कह रहा हूँ, इन स्टॉक्स को अपना बेस नहीं वायलेट करना है। सो इट्स मोमेंटम, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। बेस तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक कि स्क्रीन पे 786-790 का प्राइस है। पहला हो गया कंटेनर कॉर्प। और आशीष, कल वो जेप्टो का जो IPO डिफर हुआ ना, उसके बाद स्विगी में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, इट्स अ कैश स्टॉक, लेकिन एटर्नल में स्टैट्स तुरंत बदल गए। एटर्नल पहले भी स्टॉक था, 226 से इसने पुल बैक दिया था, फिर 245 से सिंक हो गया था, कल का क्लोज 240 पे आया, बट इसने ऑलमोस्ट 250 को टेस्ट किया। अब ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 250 पे कॉलाइटर खड़ा है बड़ा। सो माइट भी अपनी अगली स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए ये थोड़ा रिट्रेस हो टूवर्ड्स 240, 242, दैट्स पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। बट अगर
ये 248 250 का जोन काट गया तो एक बात मान के चलिएगा कि ये जनवरी 2025 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा ब्रेकआउट होगा और नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 273 263 के आसपास। तो एटर्नल बहुत ही एक क्रिटिकल फेज में है, अगले 3-4 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट। आशीष, एनटीपीसी ग्रीन को दिखाइए। ग्रीन ही रखता हूँ स्टॉक को, नहीं ऐसा नहीं कि नाम में इसीलिए ग्रीन। इसकी जो आर्म है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, उसने एक पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 1000 मेगावाट का ₹2.56 की टैरिफ पे यूपी सरकार के साथ, यूपी सरकार की एंटिटी के साथ। तो इन ग्रीन रखता हूं इसको। इसके अलावा न्यूजन सॉफ्टवेयर को दिखाइए, इसको ग्रीन कर दिया। हालांकि साइज के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है, पर ऐसा है ये भी समझिए कल खबरों का अभाव भी था। स्टॉक करेक्टेड है, साल के हाई से तो अच्छा खासा करेक्टेड है। कल $2.5 मिलियन का इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जो ऑर्डर है दरअसल ये अपने प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा होगा अपने कस्टमर, जो भी कस्टमर, नाम सामने नहीं आया है, उसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अक्रॉस लाइन ऑफ बिजनेस में वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑर्डर न्यूजन सॉफ्टवेयर को मिला है। तो इसे ग्रीन करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते और न्यूजन सॉफ्टवेयर ऑर्डर बैक करने के चलते इन ग्रीन। छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 रुपए बातचीत है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। अगले मैं 4 स्टॉक्स पेश करूंगा। ब्रेक से पहले मैं 6 स्टॉक्स पेश किए थे। सेल्फ प्लेसमेंट डेटा क्या है, एवरेजेस क्या कहते हैं, नो बाय नो सेल व्यू एट ऑल। अच्छा आशीष, जब से वो आपका मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब डेरिवेटिव से बाहर गए थे ना, वो एक अभाव सा था हेल्थ केयर स्पेस में। ये फोर्टिस भी आ गया तो हमारे पास मैक्स, फोर्टिस, अपोलो बहुत कुछ है हेल्थ केयर स्पेस में, है ना। एंड डायग्नोस्टिक वाले बाहर चले गए, हॉस्पिटल वाले आ गए। हॉस्पिटल आ गए। अच्छा, जब फार्मा काफ़ी वीक है तो उस वक्त ये हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, फोर्टिस कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे। और एक बात याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ एक बुलिश फ्लैग है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये एक कोई भी किसी प्रकार से ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, पहली बात, बट इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप 2 जनवरी से लेकर अब तक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो इट्स ए क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, जिसका नेक लाइन ब्रीच होगा 742 पर। सिंस इट्स नाउ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स तो इसमें शायद हेजिंग भी हो पाएगी, सो ये इसके स्ट्रक्चर को और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो 742 के ऊपर ये स्ट्रक्चर अच्छा होगा, मजबूत होगा। और उसके बाद IRFC कल धूम मचा के रखी थी पूरे के पूरे रेलवे स्टॉक्स ने। लीड किया था RVNL ने, टीटागढ़ ने। IRFC ने 8 अगस्त 2024 के बाद की अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कवरिंग। 10 लाख शेयर हुए, डी हाई पे क्लोज हुआ। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। अब ये 144.45 के ऊपर स्टेबल हुआ तो इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 154 पे, जो कि 31 जनवरी 2025 का स्विंग हाई। आशीष, आपने क्योंकि मेट्रोपोलिस की और डॉक्टर लाल की बात करी तो मेट्रोपोलिस इन ग्रीन है। हालांकि पिछली बार भी ग्रीन बोला था, उसके बाद डॉक्टर लाल तो चल गया, मेट्रोपोलिस में दमखम नहीं है। और क्या है, एक्चुअली कोविड में अपडेट पढ़ता रहता हूँ तो 4000 के ऊपर केसेस। आज सुबह इवेंट्स कैलेंडर में हम लोग बता भी रहे थे आपको कि नेशन वाइड कुछ टेस्ट वेस्ट चलेंगे, हॉस्पिटल की रेडीनेस को देखने के लिए सेंटर कंडक्ट करेगा। तो मामला डॉक्टर लाल इंचअप कर रहा है, स्ट्रेंथ है उसमें। इसमें स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन जहाँ मेट्रोपोलिस के साथ रहा हूँ क्योंकि लॉजिक के साथ बैठना था, तो केरला और महाराष्ट्र को लेकर ज़्यादा सरदर्द है इस समय। इन ग्रीन रखता हूँ। ITC होटल्स को इन ग्रीन रख रहा था। अच्छा, कल ही ऐसे ही बैठे बैठे जब सब टटोल रहा था ना, तो एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट था। ITC होटल, ITC लिमिटेड कहाँ से आ गया? ITC होटल्स नाम की कंपनी दिखेगी भाई आपको। फिर पता है कुछ समय पहले इन्होंने एक जिलेटो ब्रांड यूरा लॉन्च किया है। जिलेटो ब्रांड मतलब वो प्रीमियम आइसक्रीम। ये पहली ऐसी होटल चेन है जिसने F&B फोरे करा है इस तरह से। प्रीमियम, आप कह लीजिए प्रीमियम लग्जरी हॉस्पिटैलिटी स्पेस में ऐसा पहला होगा। ये इन हाउस जिलेटो ऑफरिंग लेकर आ रहा है, अपने यूरा ब्रांड स्टोर्स लेकर आ रहा है, ये सब कर रहा है। देखते हैं ITC होटल्स, हालांकि कुछ कर नहीं रहा है, ये कंसोलिडेशन में फंस गया बुरी तरीके से। मेरे ख्याल से 195 से 215 का जोन है, उसमें फंसा हुआ स्टॉक है। अपन सिर्फ ग्रीन रख रहे हैं खबर के चलते। ग्लोबल संकेतों के चलते
इन्फोसिस इन रेड है और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को इन रेड ले जा रहा हूं कल के लार्ज ट्रेड के बीच में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कल के लार्ज ट्रेड में भी वो स्टॉक मोतीलाल का इन ग्रीन बंद हुआ है, ध्यान रखिएगा। कल मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन प्रमोटर्स में क्लासिफाइड, उसने कल माल छोड़ा है 37। अब फाउंडेशन है, क्या पता अच्छा काम के लिए छोड़ा हो, लेकिन फिर भी 37 लाख शेयर्स कल यहाँ पे बिकवाली हुई है एनटीटी के द्वारा। तो मोतीलाल ओसवाल को लाल रखा है, लेकिन उस लास्ट ट्रेड में देखिए स्टॉक कहाँ था। और कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज आप जानते हैं क्या कर रही हैं, उफान मचा हुआ है। वैसे इस बीच नीचे एंजल वन का अपडेट आ रहा है जो मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, उसको टीम में तो नहीं रख रहे, बाद में मेंशन कर देंगे, बातचीत कर लेंगे कैसा है वो मंथली अपडेट उनका। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स लाल में हैं, इन्फोसिस और मोतीलाल ओसवाल। वीरू अपने तो चारों हो गए भाई साहब। मैं 2 भी लगे हाथ पूरे कर देता हूँ, 30 सेकंड बचे हैं। लॉरस कल एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी लोअर लेवल से, क्लोज आया डे हाई पर, इंट्राडे डिप को एब्जॉर्ब कर लिया। डे लो था 10 डेमा, डे हाई पे क्लोज हुआ 625 के ऊपर नया ब्रेकआउट होगा। इन दैट केस नया सप्लाई जोन 3638 पे। और जैसे कि कहा था कि शुरू करूंगा केमिकल से, अंत करूंगा टाटा केमिकल से। टाटा केमिकल 4th कंसेक्यूटिव क्लोज अबव 100 डे, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, नया सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 942 पर। लीजिए 7:48 पर टीम निपटा दी। एक ब्रेक में एक बार फिर से आपका, मेरी टीम इस प्रकार से है जिसका चुनाव किया गया था। आज केमिकल से मैंने शुरुआत की, आज आरती इंडस्ट्रीज रिवर्सल, टाटा केमिकल रिवर्सल, एस्टल में स्ट्रेंथ कल लौटी एक बार फिर से। उसके बाद बीएल ऑल टाइम हाई पे क्लोज, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी, भारतीय एयरटेल सेम केस, कॉनकॉर 200 डेमा के ऊपर क्लोज। एटर्नल में जेप्टो का आईपीओ रेफर वो मोमेंटम कायम है। फोर्टिस हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई, आईआरएफसी स्टॉपिंग नॉर्मल से बाहर निकलता हुआ। और लॉरस में फार्मा में कल डेलो से शानदार रिकवरी, डे हाई पे क्लोज हुआ। आशीष 10 की मेरी टीम भी स्क्रीन्स पर आएगी। IEX, केन्स, ग्लैंड फार्मा, इन्फोसिस, MOFSL ये लाल में रखे थे। इंडिजीन, NTPC ग्रीन, न्यूजेन, मेट्रोपोलिस और ITC होटल्स इन ग्रीन रखे हैं आज के लिए।